पाकिस्तान में आज सियासी हलचल और भी ज्यादा तेज होने वाली है। अदियाला जेल और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर इमरान खान के समर्थक, नेता और सांसद बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। इधर न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में इमरान खान की बहन अलीमा ने बेहद गंभीर आरोप लगाए। कहा कि सरकार ने उनका बैंक अकाउंट सीज कर दिया है और उन्हें जेल डालने की तैयारी चल रही है, जैसे इमरान खान को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। दूसरी तरफ इमरान खान के बेटों ने पिता के जिंदा होने के सबूत मांगे हैं, क्योंकि ना कोई वेरीफाइड मुलाकात हो रही है और ना ही कोई पक्की जानकारी इमरान खान को लेकर बाहर आ पा रही है। इस बीच खबर यह भी है कि आज वकीलों को इमरान खान से मिलने की इजाजत मिल सकती है और अगर ऐसा हुआ तो फिर इमरान खान के जिंदा होने के सबूत जाहिर सी बात है बाहर निकलेंगे। लेकिन बड़े प्रदर्शन से जुड़ा ये पड़ोसी मुल्क इस वक्त अपनी ही घर में घिरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इमरान खान पर आज बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और इस बीच इमरान खान की बहन अलीमा ने शहबाज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अलीमा ने कहा कि उन्हें जेल में डालने की तैयारी चल रही है, उनके बैंक अकाउंट्स को सीज कर दिया गया है और एआई से उनके फेक वीडियोस बनाए जा रहे हैं। उन्होंने फैसला किया हुआ है कि मुझे जेल में डालना है। अब ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कौन से तरीके से। प्रोसिक्यूशन का लग रहा है कि उनके पास ही जजमेंट, क्योंकि जब अकाउंट बंद कर सकते हैं बगैर जज के हुक्म के, क्योंकि आप सबने भी सुना होगा कि उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। हम वहां से नहीं उठेंगे कल जब तक ये हमें इमरान खान नहीं दिखाते। ये हमारा कानूनी और आईनी हक है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इन्होंने मारना है, गोलियां चलानी है, टीयर गैस करनी है, जो मर्जी कर रहे हैं। ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। ये एआई है, मेरी बहन इस किस्म की बातें नहीं करती। आपकी एआई ये कर रहे हैं, आपकी जो एआई है ये आपकी हुकूमत कर रही है। अगर इनको आपके इनके ताल्लुकात का पूछना है तो जाकर आप पहले ब्रेकिंग न्यूज ये होनी चाहिए। नहीं, ये तो आपको पता है कि एआई है। इमरान नॉडी नियाज़ी ने बात ही नहीं की। और इस बीच पाकिस्तानी सेना के पूर्व मेजर आदिल रजा ने न्यूज 18 इंडिया पर बड़े खुलासे किए। उन्होंने बताया कि मुनीर के 3 साल की कमान में 3000 फौजी अफसर मारे गए हैं। पाकिस्तानी अवाम फौज से नफरत करने लगी है। इसके साथ ही उन्होंने इमरान खान को जेल में डालने और भारत में आतंकी हमलों में मुनीर का हाथ होने की भी बहुत बड़ी बात कही। अगर ये सीडीएफ इसका 5 साल होता है, 2030 तक हो जाता है, तो इसने फौज के अंदर वादा किया हुआ है और पब्लिक से भी ये सपोर्ट लेने के लिए ये अकाउंटेबिलिटी के नाम के ऊपर नवाज शरीफ को छोड़ेगा नहीं। शरीफों के खिलाफ पुराने सारे केसेस खोलेगा, इनको डालेगा जेल में, इवन जरदारी को भी नहीं छोड़ेगा। जरदारी फैमिली और शरीफ फैमिली के पीछे ये जाएगा और अवाम को कहेगा कि जो काम इमरान खान नहीं कर सका वो हमने करके दिखाया है, हमें सपोर्ट करो। और इसके ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंस हो आसिम मुनीर के ऊपर, जो आपके फील्ड मार्शल हैं, बिकॉज अदरवाइज तो नवाज शरीफ साहब की तो इतनी जो है वो कमर पसली नहीं है, क्योंकि खुद वो वोट चोरी के ऊपर हुकूमत बना के बैठे हुए हैं, वो कुछ बोलने जोगे ही नहीं है। जुडिशरी पूरी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके अपने अंडर कर दी है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर आके बोलने पे मजबूर हो गए कि यार ये क्या मजाक हो रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में। तो आप मुझे बताएं कि अगर इस बंदे को एक बंदे को अल्टीमेट पावर दे दी जाएगी तो ये कुछ भी करेगा ना। फिर जाके साल में 3000 पाकिस्तान मिलिट्री जवान, जेसीओस और ऑफिसर्स शहीद हुए हैं। और मैं शहीद कहूं तो मेरे अपने लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि इनको शहीद मत बोलो, पाकिस्तानी मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि आदिल भाई आपने शहीद क्यों बोला। ये इतना लेवल आप देखो किधर चला गया, कहां से। चलो आप कर लो कि 3000 मैन ऑफिसर्स मैन हैव बीन किल्ड 3 साल के अंदर आसिम मुनीर की कमांड में। तो टीटीपी तो इसके कंट्रोल में नहीं है, ये उसका मलबा डालना चाहता है। और खबर चंडीगढ़ से है, जाके टिम्बर मार्केट में सोमवार रात एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई, जहां पर 3 बदमाशों ने कार सवार युवक इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी को पीछे उनका करके घेरा, ताबड़तोड़ फायरिंग की और 5 गोलियां मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। पैरी की 1.25 महीने पहले ही शादी हुई थी। वारदात के बाद बदमाश क्रेटा कार में फरार हो गए। पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी है और सीसीटीवी खंगालने में जुटी हुई है। लॉरेंस गैंग से सोशल मीडिया एक पोस्ट भी किया गया है और इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली गई है। तो वहीं दूसरी तरफ गोल्डी बराड़ का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पैरी की हत्या को लेकर लॉरेंस गैंग पर हमला कर रहा है। हालांकि हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। पूरा मामला चंडीगढ़ से सामने आया है, जहां एक तरफ गैंग वॉर की भी आशंका जताई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ
ये पूरा मामला चंडीगढ़ का सामने आया, जहां इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। यहां पे 3 बदमाशों ने कार सवार युवक इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी को पीछा किया, पकड़ा, उसे घेर लिया, ताबड़तोड़ 5 गोलियां उसको मार दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसे ब्रॉट डेड घोषित कर दिया गया। पैरी के बारे में बता दें, ये 1.25 महीने पहले ही इसकी शादी हुई थी। वारदात के बाद बदमाश क्रेटा कार से फरार हो गए। 3 तस्वीरें आपको दिखाई। देखिए, लॉरेंस गैंग की तरफ से इस पूरे हत्याकांड के बाद में एक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया और इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली गई है। तो वहीं दूसरी तरफ गोल्डी बराड़ का भी एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें वो पैरी की हत्या को लेके लॉरेंस गैंग पर हमला कर रहा है। पर ये जो गाड़ी है, इसमें एक शख्स था जिसको गोली लगी हुई थी। उसे तुरंत हम हॉस्पिटल लेके गई थी हमारी टीम, वहाँ पर उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया है। बाद में उसका आइडेंटिफिकेशन इंद्रप्रीत अलियास पैरी के रूप में हुआ है। प्राइमा फेसा ऐसा लगता है कि इसके ही कोई जान पहचान वाले थे, तो अभी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। कितने राउंड फायर हुए? अभी तक जो देखने से लग रहा है कई राउंड फायर हुए हैं, शायद 8-9 फायर हम बाहर दिख रहे हैं। तो बाकी डिटेल जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और पता चलेगा। और चंडीगढ़ में इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी के मर्डर के बाद गोल्डी बराड़ का भी एक ऑडियो मैसेज यहां पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो लॉरेंस गैंग पर निशाना साध रहा है। वो भी आपको सुनवाते हैं। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे भरावां नूं। मैं गोल्डी बराड़ अज वॉइस मैसेज छड्डना तां पै रिहा। पैरी इंद्रप्रीत पैरी भरा साडा जिहदा चंडीगढ़ दे विच अज लॉरेंस ग्रुप ने इन्हां ने कतल करवाया। भी ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ 100 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਪੈਰੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੈਰੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੈਰੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਲੌਰੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਖੁਦ ਹੀ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਪੈਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰੀ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪ ਯਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਯਾਰ ਮਰਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਲੌਰੈਂਸ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਪਰਸਨਲੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 100 ਕਮੀਆਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਰੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਐਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਰਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਲੌਰੈਂਸ ਨੇ ਆਂਦਾ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੈਰੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪੈਰੀ ਦੀ ਪਿਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਬੋਰੋਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੋਣੀ। ਪੈਰੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਫੜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਗਾਨੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਵਾੜ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਤੇ ਯਾਰੀ ਝੂਠੀ ਪੈ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਲੌਰੈਂਸ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਰੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਯਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੰਕ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਲੌਰੈਂਸ ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਲੰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਗਊ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੈਰੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਥਰੂ ਤੇ ਤੂੰ ਸੁਨੇਹ ਲਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਮੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਮਦਦ ਕਰਤੀ? ਚੱਲ ਜੇ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੈਲਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰ ਸੀ ਯਾਰ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਇਹਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ? ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਤੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ ਨਾ ਪੈਰੀ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਯਾਰ ਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਭਰਾ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੌਰੈਂਸ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਣ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੂੰ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਯਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਾਰਤਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਆਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ कर ले। तो देखिए, आपको वो सीसीटीवी फुटेज भी यहाँ पर दिखाते हैं, क्योंकि ये वायरल ऑडियो तो आपने सुना जिसमें अब सीधी जो ये गैंग वॉर नजर आ रही है, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज भी आपके सामने आप देखिए चंडीगढ़ के टिम्बर मार्केट में, जहां पर 3 बदमाशों ने कार सवार युवक इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी का पीछा किया और उसके बाद उसे घेरा। ताबड़तोड़ 5 गोलियां उस पर दाग दी गई। चंडीगढ़ में गोली मारकर हत्या की इस वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया। मौके पर ही मौत हो गई। आपको यह भी बता दें कि पैरी 1.25 महीने पहले ही शादी के बंधन में यह बंधा था, लेकिन वारदात के बाद बदमाश फौरन यहां से फरार हो जाते हैं और जो तस्वीरों में कैद होती है वो क्रेटा कार जिसमें ये फरार हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस ने पूरे शहर की नाकाबंदी कर ली है। कई टीमों का गठन कर दिया गया है। बाकायदा लॉरेंस गैंग इस हत्याकांड की जिम्मेदारी भी लेता है।
ये लाल रंग का जो सर्कल आप देख रहे हैं ये उसी हत्याकांड से जुड़ी हुई फुटेज। चलिए आगे बढ़ेंगे। पंजाब के गुरदासपुर के सिटी पुलिस स्टेशन के बाहर हुए हैंड ग्रेनेड अटैक को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक P86 हैंड ग्रेनेड और 2 पिस्टल्स भी बरामद हुई हैं। अटैक करने वाला गैंग ISI स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल से संबंधित है। 25 नवंबर को हुए इस अटैक को लेकर शुरू में पुलिस ने किसी भी ग्रेनेड विस्फोट से इनकार किया था, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पंजाब की आंतरिक सुरक्षा पर भी अब सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, बॉर्डर रेंज के DIG संदीप गोयल ने बताया कि शुरुआती जांच में यह साफ हुआ है कि अटैक का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठा ISI स्पॉन्सर्ड गैंगस्टर शहजाद भट्टी और जीशान अख्तर था। इन्होंने 2 मॉड्यूल्स अपने क्रिएट किए थे और दूसरे मॉड्यूल ने 4-5 दिन के बाद एक और ऐसी वारदात को अंजाम देना था, जिसको हमने कल सुबह अर्ली मॉर्निंग नाकाम किया है और 2 नवीन और कुछ को पकड़ा है। उनसे 2 पिस्टल्स भी और एक P86 चाइनीज मेड हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया है, जिससे और इससे जो ISI के नापाक कराते हैं हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दे, बड़ी खबर, जहां बॉम्ब की खबर के बाद इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग यहां पर हुई है। मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग यहां पर करवाई गई है, जिसकी तैयारी की खबर पहले हमने पहुंचाई थी। अब तक अब इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो करवा दी गई है। फ्लाइट को आइसोलेशन पार्क में भेज दिया गया है, जहां जारी है। देखिए, कुवैत से हैदराबाद की फ्लाइट की ये लैंडिंग यहां पर करवाई गई है। दरअसल फ्लाइट में बॉम्ब होने का ईमेल यहां पर मिला था, यानी कि धमकी भरा ये ईमेल जैसे ही सामने आया, एक्शन मोड में पूरा एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो आया, जिसके बाद हैदराबाद एयरपोर्ट को ये जो धमकी भरा मेल आया और अब इमरजेंसी लैंडिंग सुरक्षित यहां पर करवा दी गई है। तो इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं, जहां बड़ी हलचल मची जब ये ईमेल आया कि इसमें बॉम्ब है, इसे बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा, जिसके बाद बिना वक्त गवाए इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी की गई और मुंबई एयरपोर्ट पर आखिरकार इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी गई है। विवेक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, इमरजेंसी लैंडिंग यहां पर सुरक्षित हो चुकी है, लेकिन इस धमकी भरे ईमेल को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आई है? सबने देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि इंडिगो की फ्लाइट 6E1234 ये कुवैत से उड़ान भरकर हैदराबाद आनी थी। कुवैत को रात के तकरीबन 1:35 जो शेड्यूल टाइमिंग था वहां से उड़ान भरी और हैदराबाद की तरफ आने वाली थी। तभी हैदराबाद एयरपोर्ट को एक धमकी और ईमेल आता है। उसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि एक स्पेसिफिक एयर फ्लाइट उसमें फ्लाइट का नंबर और कहा जाता है कि इस फ्लाइट में बम है। बम होने की जानकारी के बाद जो पायलट थे उन्होंने मुंबई एटी से संपर्क साधा और कहा कि वो इमरजेंसी लैंडिंग करना चाहते हैं स्टेट मेल के बाद, जिसके बाद मुंबई एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी लैंडिंग डिक्लेयर की गई और 8:10 पर उस फ्लाइट को सुरक्षित लैंड कराया गया है। अभी जो है पास के जो फ्लाइट को है वो आइसोलेशन में ले जाकर उस फ्लाइट की चेकिंग की जा रही है। जो बैगेजेस हैं उन सब की चेकिंग की जा रही है। अभी तक कुछ भी संदिग्ध चीज नहीं मिली है। जांच एजेंसी को लग रहा है कि हो सकता है ये हॉक्स ईमेल हो और एयर इंडिगो का साफ तौर कहना है कि सारे फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद जो पैसेंजर्स को वहां पर उतारा गया उनको वापस उसी फ्लाइट में बोर्ड किया जाएगा और हैदराबाद के लिए फ्लाई किया जाएगा। अब ये पूरा मामला जब स्टेट मेल से जुड़ा हुआ है, अब इसमें जांच एजेंसियां और पुलिस ये जांच कर रही है कि आखिरकार ये मेल कहाँ से आया, इसके पीछे कौन लोग हैं, इसकी जांच एजेंसी जांच कर रही है। तभी ना, बहुत शुक्रिया आपका विवेक, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और खबर कश्मीर से है, जहां पर एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने 35 साल पुराने डॉक्टर रूबिया सैयद अपहरण केस में फरार चल रहे शफात अहमद शांगलू को गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसी के मुताबिक शांगलू को 1-2 दिन में जम्मू के ताड़ा कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई की जांच में सामने आया था कि 1989 में रूबिया सैयद के अपहरण की साजिश यासीन मलिक और उसके साथियों के साथ मिलकर रची गई थी। शफात पर कई ताड़ा और आरपीसी की धाराओं में केस दर्ज था और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। शांगलू को श्रीनगर से अब पकड़ लिया गया है और इसे ताड़ा कोर्ट में पेश किया जाएगा। और हरियाणा एसटीएफ की सोनीपत यूनिट को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। टीम ने रोहित गोदारा नवीन बॉक्सर गैंग के 7 शूटर्स को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया, जो राजस्थान और दिल्ली में 2 हत्याओं की साजिश भी रच रहे थे। एसटीएफ ने खुफिया इनपुट के आधार पर 30 नवंबर से 1 दिसंबर की रात संयुक्त कार्रवाई में इन अपराधियों को अवैध हथियारों के साथ धर दबोचा। बताया जा रहा है कि इनका गैंग विदेश से ऑपरेट हो रहा था और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान में लगातार वारदातों को अंजाम दे रहा था।
टीम ने बदमाशों के कब्जे से 7 पिस्तौल, 197 राउंड, 4 मैगजीन और 8 मोबाइल भी जब्त किए हैं। और राजस्थान के श्री गंगानगर से एक बड़ा खुलासा हुआ है। बॉर्डर इंटेलिजेंस टीम ने आईएसआई के लिए काम कर रहे एजेंट प्रकाश सिंह उर्फ बादल को गिरफ्तार किया है। देखिए, आरोपी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़ा हुआ था और राजस्थान, पंजाब, गुजरात से सेना से जुड़ी हुई गोपनीय जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था। 27 नवंबर को संदिग्ध को साधु वाली के पास देखा गया, जिसके बाद उसे हिरासत में लिया गया। जांच में उसके मोबाइल पर विदेशी और पाकिस्तानी नंबर से लगातार संपर्क की पुष्टि हो गई है, जिसके बाद अब इससे पूछताछ जारी है। और उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा देखिए जारी है। शामली, मथुरा, जालौन में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत जिन कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया, उसी से जुड़ी तस्वीर भी आपके सामने। पुलिस ने कई बदमाशों को धर दबोचा, गिरफ्तार कर लिया, जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। तो वहीं शामली में तो शातिर 1.25 लाख रुपए के बदमाश को ढेर कर दिया गया। मथुरा में भी एक 25,000 का लुटेरा पुलिस मुठभेड़ में जख्मी हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं जालौन की तस्वीर भी आपके सामने। 4 बदमाशों से मुठभेड़ होती है, 2 बदमाशों को कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिन्हें धर दबोचने के लिए कई टीमों का गठन कर दिया गया है। तो ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बड़ी कामयाबी यूपी पुलिस के हाथों, एक के बाद एक। तो विस्तार से आपको बताते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बावरिया गैंग का 1.25 लाख का इनामी सरगना मिथुन ढेर हो गया। मुठभेड़ में इससे हैंड कांस्टेबल हरविंदर सिंह भी गोली लगने से घायल हो गए हैं। हेड कांस्टेबल, माफ कीजिएगा। इससे कई हथियार भी बरामद हुए हैं। थाना प्रभारी वीरेंद्र कसाना की जैकेट में भी गोली लगी। ये मुठभेड़ काफी ज्यादा देर तक चली है। बाल ये भी बचे हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश का साथी राहुल फरार हो गया है। लेकिन ये बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। शामली में पुलिस और बदमाशों की इस मुठभेड़ के बाद में बावरिया गैंग का 1.25 लाख का ये इनामी सरगना था, जो कि मिथुन नाम इसका बताया जा रहा है, ये ढेर हो गया है। हालांकि इसका जो साथी राहुल था वो फरार है, उसकी अब तलाश जारी है, लेकिन मिथुन की गिरफ्तारी हो गई है। और खबर यूपी के मथुरा से, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश जख्मी हो गया। पुलिस ने शातिर बदमाश को देखे किस तरह से धर दबोचा। बदमाश के पास से, जो इस वक्त तस्वीरों में है, हथियार बरामद किया गया है और गिरफ्तार बदमाश पर लूट और हत्या जैसे कई संगीन गंभीर मामले दर्ज थे। लंबे वक्त से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और आखिरकार ऑपरेशन लंगड़ा के तहत इसकी गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है। चलते ही एसओजी एवं बलदेव पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए तत्काल रूप से प्रभावी चेकिंग लगाई गई। चेकिंग करते ही दौरान संयुक्त टीम को ये पता चला कि यहाँ पे हाथरस बलदेव रोड पे यशवीर खड़ा है। जब गिरफ्तार करने टीम पहुंची तो यशवीर ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करी। आत्मरक्षार्थ एवं जवाबी कार्रवाई में यशवीर के पैर में गोली लगी है। उसको जिला अस्पताल रेफर करा दिया गया है उपचार हेतु। और यूपी के जालौन में पुलिस और 4 बदमाशों के बीच भेड़ दिरावटी रोड पर मुठभेड़ हो गई। 2 बाइक पर जा रहे 4 बदमाशों ने पुलिस को देखते हुए ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश धर्मेंद्र और मोतीलाल के पैर में गोली लगी, जबकि 2 साथी मौके से फरार हो गए। घायल दोनों ही आरोपी बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं और अयोध्या के रौनाही थाने में गैंगस्टर केस में वांछित थे। ये दोनों ही उरई में किराए के मकान में रहकर लूट की वारदातों को अंजाम देते थे और बड़ी कामयाबी इन दोनों के मामले में हाथ लगी, जहां पुलिस ने इन्हें मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इनके साथी थे 2 और, जो कि अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में कामयाब रहे। और यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और 2 बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। उसी से जुड़ी तस्वीर भी आपके सामने। और पुलिस चेकिंग के दौरान मुखबिर से दरअसल खबर मिली थी कि चोरी की वारदात में शामिल 2 आरोपी पल्सर बाइक से आने वाले हैं। पुलिस ने बैरियर लगाया, लेकिन जैसे ही बाइक दिखी बदमाश भागने लगे। पीछा करने पर बदमाशों की बाइक गिर गई और बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश जख्मी हो गया, जबकि दूसरा अंधेरे में फरार हो गया। मौके से चोरी की बाइक बरामद की गई है, तमंचा बरामद हुआ है। यूपी के मुजफ्फरनगर में यह कामयाबी भी हासिल हुई, जहां पर एक बदमाश जिसकी तलाश की जा रही थी, आखिरकार वो गिरफ्त में आ चुका है।